नारद जी की बुद्धि चकरा गई। जिस व्यक्ति ने जीवन भर पाप किया और पाप कर्म करने के बाद उसके नाम से यदि कथा मरने के बाद प्रेत बन जाए और प्रेत बनने के बाद महाराज उसके नाम से कोई यदि कथा श्रवण करे तो उसको मुक्ति कैसे मिलेगा भला? तब जाकर के महाराज सनत कुमार कहते हैं, भैया सुनिए, आपको एक कथा सुना रहे हैं और ध्यान से सुनिएगा कि एक महाराज तुंगभद्रा नदी के किनारे एक उत्तम नाम का नगर था। किस नाम का? उत्तम। तुंगभद्रा तटे पूर्वम भवपुत्पन्नमं यत् वर्णाश्वधर्मेण सत्य सत्कर्म तत्परा। सभी संभ्रांत के लोग वहां रहा करते थे और उसी नगर में महाराज एक ब्राह्मण रहा करता था। नाम था आत्मदेव। क्या नाम? आत्मदेव। अच्छा, आत्मदेव का शाब्दिक अर्थ क्या है? जिसने अपने आत्मा में देवत्व का दर्शन किया हो उसी का नाम आत्मदेव। बड़े सुंदर विद्वान ब्राह्मण, परिमित भाषी थे, लेकिन उसकी पत्नी महाराज उल्टा। नाम भी तो अजीब था हो, नाम था धुंधली। क्या नाम? धुंधली। ब्राह्मण जी बड़े परिमित भाषी कर्मकांडी थे, लेकिन इसकी पत्नी जब उल्टी, कार्य में उल्टा पुल्टा क्या करती। जब जब पंडित जी घर में रहा करते, ओहो, ऐसे लगता कि यही सती सावित्री है। और जैसे पंडित जी महाराज चले जाते हैं ना, तब तो महाराज क्या करें, कभी पड़ोसी लड़ लिया करती, कभी दूसरे पड़ोसी से झगड़ लिया करती। और जब पंडित जी फिर से पूजा करके आते तो ऐसे स्वागत करती, भैया कि क्या बताएं, ओहो हो। लेकिन मेरा गोविंद महाराज केवल एक चीज को जानता है, वो बोले क्या? बाबा तुलसी की लेखनी याद आती है तो कहे, निरमल मना जन सो मोहि पावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा। भगवान को प्राप्त करना है तो अंतःकरण को शुद्ध करना पड़ेगा। भगवान का वचन है, मोहि कपट छल छिद्र भगवान सीधा सीधा हिदायत दे देते हैं। जिसके मन में कपट है, छल है, छिद्र है, प्लीज डोंट कम हियर, मत आना इधर। उसके लिए जगह नहीं है भगवान के पास। भगवान को पाना है तो अंतःकरण को शुद्ध करना पड़ेगा, निश्चल। और निश्चल होकर के जिसने भगवान को भज लिया उसका कल्याण सुनिश्चित है। प्यारे प्रेम से कहिए ना, राधे राधे। तो बोले महाराज ये बड़ी महाराज क्या थी? ये कपटी थी। कौन? ये धुंधली। पंडित जी के घर में सारा व्यवस्था था भैया, चकाचक धन था, संपदा था, लेकिन एक चीज की कमी थी। बोले क्या? घर में कोई पुत्र नहीं था। अब तो पड़ोसी आने लग गए। और आपसे एक बात निवेदन करूं, अच्छा पड़ोसी तो किस्मत वालों को मिलता है। नहीं तो आजकल के पड़ोसी तो चाहते हैं कि मेरा दोनों आंख फूट जाए, लेकिन पड़ोसी का एक आंख फूटना चाहिए। हाँ, आने लग गए महाराज। कहें अब तो देखिए पंडित जी का कैसे उनकी मस्तिष्क को कैसे घुमा दिए। कहे महाराज जी, आपके घर में तुलसी की विरवा है, सूख क्यों जाती है? इसलिए सूखती होगी। क्यों? क्योंकि भैया आपके घर में ना कोई संतान नहीं है, शायद आपका पितर तृप्त नहीं है। बुद्धि चकरा गया ब्राह्मण देवता का। बोले आपके घर में भी बच्चिया है, कई वर्ष हो गए हैं, इसके कोई बच्चा ना बच्चिया। हमारा सबसे बड़ा मन का भ्रांति यही भैया, ये हम जो है ना अपने बुद्धि की ना रिमोट को दूसरे के हाथ में देके रख बैठे हैं, और फिर हमारा चैनल बदल रहा है, हमारा दिमाग भी महाराज नाच रहा है।
ना। एक बात याद रखना, होई है वही जो राम रची राधा, 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 को करी